नमस्कार दोस्तों, काव्य कविता साहित्य रचना विचार ग्राइंडर में आपका स्वागत है। आज हम वापस अपने गुरुजी के साथ आए हैं, शिव शंकर भट्टाचार्य जी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सनातन है, हमारी सनातन परंपरा है, ये कैसे हमारे कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है, कैसे ये विज्ञान से जुड़ी हुई है। और आज हम स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस करेंगे अर्थव्यवस्था को लेके, क्योंकि हमारे उसके हिसाब से काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष जो हमारे जीवन के 4 पिलर होते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था भी होती है। तो गुरुजी, वापस आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माँ। सबको मंगल कामना करते हैं, मंगल हो, खुश रहें। तो गुरुजी, मेरे दिमाग में ऐसी आपसे बात करते 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 जहन में आया कि जो हम कहते हैं धरती, अग्नि, जल, वायु, हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से हम इन सबको ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं, ईश्वरी शक्ति मानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें दे ही रहे हैं। सूर्य देवता हमें रोशनी दे रहे हैं, भूमि, आज हम जितना भी खाना खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, वो हमें धरती माता दे रही है। अब सवाल ये उठता है, उस धरती माता पे हमारा अनाज हो रहा है, हमारे किसान भाई बहन उस अनाज के थ्रू हम तक वो अनाज पहुंच रहा है। तो एक सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम सनातन के नाम पे सारी चीज कर रहे हैं और जो बहुत एक सिस्टम बना हुआ है जो ईश्वरी सिस्टम है। दूसरा, जब कोई कृषि होता है, पहला सवाल ये उठता है कि कौन कौन, देखा जाए कृषि जो किसान है हमारा एक तरीके से अन्नदाता है। आज वो खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अनाज आ रहा है, हम अपने घर में खाना पका रहे हैं। दूसरा जहन में आता है, कौन कौन अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता है। अब यहाँ एक पर आता है, 90% लोगों के जवाब आएंगे ना। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रकृति ने, जो हमको ईश्वर ने जो सिस्टम दिया, हम खुद ही नहीं चाह रहे, तो ईश्वर कहां से मिलेगा। एक तरफ हम सनातन का प्रचार करते हैं और एक तरफ जो सनातन का सबसे बेसिक नीड होता है धरती, धरती में धरती माँ बोलते हैं, जिससे हमारा अनाज होता है, हमारा जीवन बनता है, हमारे जीवन का मूलाधार है। अगर चक्रों में भी देखा जाए तो मूलाधार है। अब उसमें उसको सींचता किसान है। 90% लोग किसान बनना चाहते नहीं है। यहाँ बोल देते हैं कि किसान गरीब होगा, जो उनके दिमाग में थॉट आता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। क्या किसान भी किसान बनना चाहता है? उसके जहन में भी आता होगा कि किसान नहीं बनना चाहता। तो गुरुजी, आज इसी पर चर्चा करते हैं। पहले जमाने में हम सब कोई किसानी थे। जहाँ फसल मिलता था वहीं चल देते थे, जहाँ पानी मिलता था उसकी बाजू में बैठ जाते थे, बसती स्थापन करते थे। यही था। धीरे धीरे ऐसा सबको लगने लगा कि इतना मेहनत क्यों करें, इतना पसीना क्यों बहाएं। हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि एक मेहनत करेगा और हमको उसका फल मिले। अच्छा, मेहनत करे कोई, फल पाए कोई। वही तो, क्योंकि पहले तो सभी किसान थे, है ना। सब एकजुट होके जाते थे पहले जमाने में, आदिम युग में, है ना। क्योंकि पेट भरने के लिए जब भूख लगता है तो फसल चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, तो उसी के पीछे दौड़ते थे। सबका यही कहानी था। धीरे धीरे वहाँ समाज व्यवस्था आया। कोई फसल उगाएगा और किसी को उसका फल मिलेगा, कि तुम फसल उगाओ, हम तुम्हारा फसल लेंगे और किसी और के पास पहुंचाएंगे जो फसल के बिना दूसरा कुछ उगाता है। जैसे मान लो कोई गाय, कोई बैल, कोई बकरी इसका पालन करता है। सिर्फ फसल, फल, फ्रूट्स, उसके बाद आया समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था जब आया तब इंसानों का अपना घर बसाने का मन चाहा। पहले तो कहीं छुपते फिरते थे हम लोग, पहाड़ काट के बनाते थे या पहाड़ के पीछे छुप जाते थे जहाँ पानी न बरसे, है ना। स्वयं भगवान कृष्णचंद्र ने भी गिरि गोवर्धन धारण करके
उसके नीचे सबका आश्रय दिया, है ना। तो आदिम युग में वो आश्रय हम लोग खुद ढूंढते थे, क्योंकि घर बनाने का जो तरीका वो मालूम नहीं था। जैसे जैसे समझ आया, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, समझ के साथ समाज भी आगे बढ़ा। इसमें क्या हुआ, जो बीच वाले लोग हैं उसका लाभ लेने लगे। कोई पसीना बहा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है। अब मान लो ईश्वर का सब संतान है हम लोग, जैसे बाप, तो किसी माँ बाप का 4 बेटा मान लो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। बड़ा बेटा, मझला बेटा, उसके नीचे और छोटा। तो चारों बेटों में अगर तुम अंतर करोगे, ईश्वर को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समानता चाहिए। समानता ऐसा है कि इस धरती को ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए उन्होंने पेड़ पौधा दिया, है ना। और जो हम लोग खेती किसानी करते हैं, मान लो धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, तो पूरा जगह भर जाता है हरियाली से, तो उससे भी बहुत ऑक्सीजन आता है। बिल्कुल आता है, वातावरण शुद्ध होता है। सही बात है। मगर मेहनत कौन करना चाहेगा? जैसे तुमने बोला कि कौन चाहेगा कि अपने बच्चे को किसान बनाने के लिए, कोई नहीं चाहेगा। इतना मेहनत क्यों करवाएगा? धीरे धीरे सब यही सोच रहा है कि हम भी ब्रोकर बन जाए, दलाल हम बन भी जाए। बीज वाले लोग बन जाए, कि हमको इतना मेहनत ना करना पड़े। आप मेहनत करो, आपका फसल लेके हम किसी और को देंगे, किसी और से किसी और को देंगे। तो एक देखा जाए कि कहीं ना कहीं किसान, अगर कोई भी सिस्टम का जो बेसिक चीज है, बेसिक फाउंडेशन, जहां हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल जी आए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, मगर अब भी देखा जाए कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है वो उतना इवॉल्व होके नहीं आया। ये हमारे, हम किसी पे कोई सिस्टम पे पॉइंट नहीं कर रहे, कोई सिस्टम पे ब्लेम नहीं कर रहे, हम एक टॉपिक से देखते हैं कि क्या कोई आईएएस अधिकारी अपने लड़के को किसान बनाना चाहेगा, या कोई एडवोकेट अपने लड़के को किसान बनाना चाहेगा, इंजीनियर बनाना चाहेगा? 90% नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब हम एक अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक तरफ उसको अन्नदाता मान रहे हैं और एक तरफ हम अपने बच्चों को भी नहीं चाहते। यानी इसका मतलब इंटरनली हमको पता है कि उसमें कोई परेशानी छुपी हुई है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को चाहेगा वो अच्छे से अच्छा करे। अगर हमारा किसान में ही इतना विज्ञान आ जाए, किसान पढ़ा लिखा हो, किसान के पास पैसा आ जाए, तो जैसे बाकी फील्ड से ऐसे ही हमारा एग्रीकल्चर फील्ड होगा। हम अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं? हमारे लड़के ने एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी पढ़ाई करी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी है, हम अपने लड़के को किसान बनाएंगे। आज देखो, इस किसान से फसल होगी, बंदा काम करेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ करेगा। तो वो मानसिकता कैसे है गुरुजी? देखो, 2 व्यवस्था है। एक लेबर व्यवस्था, जो किसान हो गए हैं, सर्विस देने वाले हो गए हैं, जैसे मान लो पंखा ठीक करने वाला, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो भी है ना, लेबर क्लास। और एक है अपर क्लास, है ना, तो इन लोगों से काम करवाते हैं और उसका सुख सुविधा लेते हैं। जो लेबर क्लास है, उनको उनका पसीना का कीमत कभी नहीं मिला है, ना आगे मिलेगा भी, क्योंकि समावंटन अगर हो गया तो ऐसे काम करने वाले नहीं मिलेंगे, जैसे यूएस वगैरह में नहीं मिलते हैं। वहां जाके खुद को काम करना पड़ता है, खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद को करना पड़ता है। और इंडिया में हम अगर कुछ पैसा कमा लेते हैं तो 4-5 आदमी रख लेते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम आदमी रख सकते हैं, है ना, सुख सुविधा भोग सकते हैं। तो इसीलिए समावंटन जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो समान अधिकार आ जाएगा कि जो जितना पसीना बहाएगा, जो जितना मेहनत कराएगा, उसको उतना सम्मान मिलेगा। हम पैसे की बात नहीं करें, सम्मान, क्योंकि यहाँ किसान ज़्यादा है, किसान की परसेंटेज ज़्यादा है, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब कम है। इसीलिए
किसान लोग ही इन लोगों को सर पे बैठाए हैं, इन लोगों को सम्मान वही लोग देते हैं। हाँ, हमें नहीं बोले कि कोई डॉक्टर इंजीनियर किसान को सम्मान नहीं देता है, क्योंकि उनके थाली में जो फसल आता है, जो खाना आता है, वो खुद उगाते नहीं है, वो वहीं से आता किसान है, का ही आता है। किसान का आता है, अन्नदाता के जितनी भी नजदीक है वो किसान ही है। मान लो शहर में फसल नहीं होता है, गांव से ही आता है। शहर का जो अर्थव्यवस्था है वो शहर में ही वो टिका हुआ है। जैसे कोई दुकानदार किसी दुकानदार को खुद कुछ बेच रहा है, वहां से ये उसको बेच रहा है, तो एक दूसरे के काम आ रहे हैं। यहाँ का कोई भी सुविधा गांव तक नहीं पहुंचता है। यहाँ स्ट्रीट लाइट में जितना लाइट जलता है ना, उतना लाइट अगर गांव में पहुंच जाए ना, तो गांव के बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वो वही पढ़ाई को उसी को खेती बाड़ी में लगाएं, उसी को इंजीनियरिंग तरीके से करें, पढ़े लिखे एग्रीकल्चर इंजीनियर बने, तो हमारी फसल कैसे अच्छी हो। आज देखो चाइना एक आम लाया है, रिसर्च करी, मीठा आम, उसमें गुठली नहीं। अमेरिका गेहूं में बहुत रिसर्च कर रहा है, अलग अलग फसल में रिसर्च कर रहा है। हर जो कंट्री डेवलप्ड है, अब डेवलप्ड कंट्री में एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि एक समानता है। जो वहाँ किसान है वो भी उसकी भी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। तो वहाँ लोग चाहते हैं खेती करना, लोग करते हैं फार्मिंग, और पढ़े लिखे लोग करते हैं। मगर यहाँ आ जाता है कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गांव मतलब छोटा, शहर मतलब बड़ा, गांव मतलब अनपढ़ लोग, शहर मतलब पढ़े लिखे लोग। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहर वाले लोग हैं, वो गांव को सही ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, तो किताबी विद्या को ज्यादा मानते हैं। जैसे हाँ। मान लो एक गांव के 10-12 साल का बच्चा 100 भैंस को कंट्रोल करता है, एक भैंस के पीछे बैठता है और 100 भैंस को अपने छड़ी द्वारा लेके जाता है। तुम एक शहर के बच्चे को देख लो, 10 साल तक उसका जूता उसकी मम्मी बांध के देती है। सही बात है, कितनी अच्छी बात है। उसको खाना उसकी मम्मी तैयार करती है। वो 12 साल का बच्चा, उसको देख लो वो क्या क्या करता है। वो खुद उतना अच्छे से वो फसल काटता है, मतलब इतना जल्दी, इतना फास्ट वो सीख जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके पिताजी वही कर रहे हैं, उसके पिताजी वही कर रहे हैं, उसके पिताजी वही कर रहे हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो खुद ही सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि शहर में लोग भी नहीं करते हैं जो माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, करते हैं। अभी तो बहुत सारे स्कूल है जहाँ बड़े बड़े स्कूल में भी ऐसे सिखाते हैं कि तुम खुद का काम खुद करो, ऐसा है। बहुत बड़े बड़े स्कूल है। तो गांव में और एक है, जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, वो मेहनती बच्चा एक दिन रंग लाता है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। हमारे जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, ज्यादातर नाम तुम ले लो, वो गांव से ही हम सब गांव से ही थे, हमारी विरासती गांव है। वही आज हम शहर के एक टाइम तो पूरा गांव ही था, एक टाइम पूरा गांव था। हमारा बेस, हमारा आधार ही गांव है। और देखा जाए सबसे अमीर तो गांव होना चाहिए, क्योंकि अगर गांव नहीं होगा तो शहर का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और वहाँ जो विज्ञान हम दुनिया में लगा रहे हैं, वही विज्ञान हमारी खेती बाड़ी में, इन सब में। देखो जैसे थ्रेशर आया, थ्रेशर से किसान का काम आसान हुआ। पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, ट्रैक्टर आया, उससे किसान का काम आसान हुआ, हमारी चीजें और ग्रो हुई। ऐसे ही वो विज्ञान अगर हमारी खेती बाड़ी में है। बात सही है, मगर उससे क्या हो रहा है मालूम? अब गांव में धीरे धीरे जो किसान खेत करते थे, खेती किसानी करते थे, वहाँ कम हो रहा है। वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ट्रैक्टर बनाने में उनको ज़्यादा दिलचस्पी है, फसल उगाने में नहीं है। वहाँ आके वही ट्रैक्टर की फैक्ट्री में काम लेंगे, वही काम करेंगे। तो धीरे धीरे गांव भी उजड़ रहा है अभी। तो ऐसा हो जाएगा, ट्रैक्टर तो बढ़ जाएगा मगर किसान नहीं रहेंगे, चलाने वाले नहीं रहेंगे। और तो ऐसे नहीं रहेंगे। तो गुरुजी उसका कारण क्या है? आज हम इसी पे करते हैं। कारण है कि फसल का दाम, अगर फसल का मूल्य सही भाव नहीं मिलेगा। अब तुम अभी भी देख लो, इस जमाने में भी किसान आत्महत्या करते हैं, है ना? ये तो कड़वा सच है कि नहीं? सही बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। यानी हम सब ये सोचे, कोई किसान जो फसल उगा रहा है उसने आत्महत्या करी, उसका अनाज हम खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम भी दोषी हैं।
ये तो इनडायरेक्टली हम भी ये दोषी तो हैं। है ही, मतलब छोटी सी बात मान लो, वही किसान जो फसल उगाता है, बाद में वही किसान लाइन में खड़े होकर वो भी वही फसल के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है उसको, अपनी फसल बेचने अपनी के फसल लिए बेचने के लिए कायदे। नहीं, बेचने के लिए नहीं, बेच तो दिया है पहले से ही हाँ किसी कारण के लिए, हाँ, अभी खुद पेट भरने के लिए उसको लाइन में खड़े होकर, मतलब गरीबी गरीबी है गरीबी। ना। तो तो एक देखा जाए, जो हमें अनाज दे रहा है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी चल रही है, और वो इंसान गरीबी, कर्जा, भूख से मर रहा है, यहाँ हमारे सिस्टम की जरूरत है। जो भी वीडियो देख रहा हो, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी हो, थोड़ा सा यहाँ बुद्धिजीवी लोगों के साथ विचार मंथन करें और हम कुछ ऐसा दे सकें। नहीं, यहाँ प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी आप तो प्रश्न उठा दिए हैं, इसका उपाय क्या है? हाँ, उपाय क्या है? उपाय मान लो हमारे, वही तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा देश में व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि बस सर के ऊपर छत रहे और थाली में खाना रहे, तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। सही बात है। और इसमें और कुछ नहीं चाहिए, और किसान को अपना मूल्य मिलना चाहिए। तो दूसरे देश में तुम देख लो, जो भी देश आगे बढ़ा है, जो उपकार करता है उसका मूल्य अगर उसको हम देते हैं, उसको सम्मान अगर हम देते हैं, तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर इन लोगों के खाते में पैसा सही से दे दिया जाए, पहुंचा दिया, अभी तो बहुत सारा सिस्टम आ गया है, बहुत सारा प्रकल्प आ गया है जिसमें पैसा पहुंचाया जाता है किसी खाते में, 1000 रुपया, 2000 रुपया, बहुत सारा है ना। राज्य स्तर में ऐसा है, सरकार, केंद्रीय सरकार ऐसा पैसा भेजती है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से इसे बंटन करते हैं। तो वहाँ जो खेती किसानी करते हैं तो उनकी खाते में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचाया जाए। अगर उनके पास पैसा रहेगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनका भी बड़ा घर बनेगा, उनका गांव में भी बड़ा बड़ा रोड होगा, रास्ता होगा सही से, उनका बच्चे भी इंजीनियर बन सकते हैं। बिल्कुल तो सही बात है, फिर वो एक काम के लिए करेंगे। और एक तरफ देखा जाए, हम अध्यात्म में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का नमन करते हैं। तो लक्ष्मी जी का अगर किसान के पास प्रॉपर, यहाँ सरकार बोले तो राजा, किसान बोले तो जो बंदा काम कर रहा है, अगर वो प्रजा, तो वो अब थोड़ा लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, ये हो तो वो भी फलित हो। दूसरी चीज ये यहाँ एक निकल के आई गुरुजी, आदमी काम जब भी सही ढंग से कर सकता है जब उसका काम का पे दिल लगेगा, मन लगेगा। मुझे कुछ लेखन लिखना है, मैं जब ही लिख सकता हूँ जब मेरा उस पर दिल करे। जब मुझे कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करनी है या कुछ भी करना है, मैं जब ही कर सकता हूँ मुझे उस पर दिल लगे, मन लगे। दिल और मन का रिलेशन हो गया। दिल और मन तभी लगेगा जब अगर उसका उपयोग होगा। 10 आदमी पढ़ेंगे, 10 आदमी हाँ। वाहवा देंगे, 10 आदमी बोलेंगे, नहीं तो ऐसे खुद लिख के खुद ही पढ़ लो तो क्या फायदा? पढ़ लो तो कोई क्या तो फायदा? इसीलिए ऐसे ही किसान को तुम इसीलिए लिखते हो क्योंकि तुम्हारा लिखा सबके पास पहुंचता है, सब उसका सम्मान करते हैं, हम खुद भी सम्मान करते हैं। तुम मेरे शिष्य हो, फिर भी मैं तुम्हारे बहुत बड़ा फैन हूँ, पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, इतना अच्छे कविता लिखते हो तुम, है ना, बहुत अच्छा। और जो आधुनिक कविता, मॉडर्न कविता जो है उसके ऊपर तुम लिखते हो, इतना अच्छा शब्द प्रयोग करते हो, इतना भाषा उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है उसको। तो इसीलिए जो भी, अगर सबको सम्मान ऐसा मिले ना, अगर इंजीनियर जो काम कर रहा है उसका, जैसे सबको दुनिया भर में दिखाते हैं कि इसने ऐसा काम किया है, जो किसान अपना पसीना बहाकर अगर 20 बोरी से 30 बोरी लेके आ जाए तो उसको भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए और उसकी प्रेरणा बढ़ानी चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो और मेहनत करेगा, उसको पैसा मिलना चाहिए और उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। यही शारीरिक काम कर रहा है, माँ काली हो गई। मानसिक काम कर रहा है, उसमें खेती में किस तरीके, किस सीजन में कौन सा बीज बोऊं, किस तरीके से करूं कि बारिश आई तो उससे बच जाए, कब बारिश की जरूरत है, वो सरस्वती जी हो गई। और आय मिल रहा है तो लक्ष्मी जी होगी। तो यहाँ हमारा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का रोल है। और ये रोल कहीं ना कहीं हम सबका, हमारे राजागण, जो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, और हम सबका इसमें एक फर्ज बनता है, एक कर्म बनता है। जो भी मेहनत करते हैं,
जो शारीरिक मेहनत करते हैं, जो मानसिक मेहनत करते हैं, वो सभी के लिए मेरा सम्मान है। मगर किसान के लिए बिल्कुल ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। हमारी एग्जिस्टेंस इस उनसे दुनिया है। में अगर कुछ भी ना रहे, मगर हमको खाने के लिए अगर अच्छा फसल मिले तो रोग व्याधि भी नहीं आएगा। सही बात है है। ना? इतना जो रोग आ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जहाँ 4 बोरी जो मिट्टी हमको 4 बोरी दे सकता है, उससे हम अगर 10 बोरी का हम प्रचेष्टा वहाँ लगाएंगे, वहाँ वो तंत्र लगाएंगे, वो मशीनरी लगाएंगे। मान लो कि अभी सार है, बहुत सारे आता है ना, और डीएपी ये सब वगैरह उसमें डालते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूरिया और ये सारी चीजें जो डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, फसल तो ज्यादा होता है मगर उसमें वो गुण नहीं रहता है, मगर तत्व गुण नहीं रहता है। ऑर्गेनिक फसल नहीं है। ऑर्गेनिक जैसे इसका मतलब ये आ गया कि हमारा जैसे अब देखो यही अब ये मान लो ये सारी चीज कहाँ से पहुंच रहा है, वहाँ शहर से पहुंच रहा है। सही बात है ना? गांव के लोगों को तो कोई फैक्ट्री मालूम नहीं है। हाँ। वो लोग तो विज्ञानी नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। तो ये जो चीज वहां तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें रोग व्याधि भी आ रहा है। हाँ। तो जो गांव की जो व्यवस्था है वो जैसे तैसे भी है, जो भी खा रहे थे। आप मान लो किसी जगह में मैं देखा हूँ एक हॉस्पिटल तक नहीं है, मगर उनको जरूरत भी नहीं है। हॉस्पिटल की जरूरत तब पड़ेगा तो बीमार होगा, जब बीमार होगा। अब बीमारी कहाँ से आता है? शहर। तो इसलिए बिल्कुल आपकी बात सत्य है गुरुजी। एक चीज मान लो इस कोरोना का बात ले लो, कौन सा गांव वाला गया था बाहर जो कोरोना का वायरस लेके आया? शहर से ही आया, देश में विदेश से आया, देश में विदेश से आया, क्योंकि वो तो शुद्ध वातावरण में जी रहा है, उसको ये सब की जरूरत नहीं है। और यहाँ से गांव में गया, शहर से गांव में गया, विदेश से अपने देश में। मगर ऐसा ना सोचे आप लोग कि गांव शहर में हम लड़ाई लगा रहे हैं। नहीं वो नहीं, एक सोचने का तरीका है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो आ रहा है ना, इसको थोड़ा कैसे भी करके बंद कर दिया जाए। जितना पेड़ पौधा काट रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, ये सब की क्या जरूरत है वो भी सोचना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। सब शहर की ओर अभी भाग रहे हैं, लाखों लोग ट्रेन भर के आ रहे हैं शहर, गांव छोड़ के शहर में। वो बिल्कुल, क्योंकि उनके पास वो सम्मान नहीं पहुंच रहा है, उनका पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गांव के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं जा बेटा तू गांव छोड़ के शहर जा, मतलब पैसा तो आएगा। सही बात है। ये एक चीज सोची जाए गुरुजी, हमारा घर है, हमारा घर जब ही टिका रहेगा जब उसका नींव, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। ऐसे ही हमारे जीवन की फाउंडेशन किसान है, अगर जब वो स्ट्रांग नहीं रहेगी तो हम कैसे पनप सकते हैं? बहुत सिंपल सा एक तरीका है, जानते हो कि जैसे मान लो यूएस का जो इकोनॉमी है ना, वो प्रिंट है, ये सबको मालूम है ना, कि कितना भी चाहे वो पैसा छाप सकते हैं और वो पूरा दुनिया के ऊपर राज करते हैं। क्यों राज करते हैं? क्योंकि इतना पैसा वो लोग बांट दिए हैं अपने सर्विस करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में, तो वो लोग खुश हैं। वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश में इतने लोग हैं, उनसे तो कई गुना ज़्यादा है, उनका जितना पॉपुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा है, शायद 40 करोड़ या कुछ है उनका, हमारे 140 करोड़ है, उनसे कहीं ज़्यादा है। और हमारे पास जो भूमि है वो भी बहुत कम है, इसका 10 गुना से ज़्यादा भूमि यूएस के पास है। फिर भी वो लोग देखो कितना अच्छे रास्ते बना रहे हैं, कितना अच्छा उनका बिल्डिंग है, सब कुछ है। क्योंकि जो लेबर क्लास है ना, उसको पैसा दिया जा रहा है। अगर पैसा मिलेगा तो काम सब कोई करेगा। हमारे यहाँ लेबर क्लास एक दिन में कितना कमाता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है? सही बात है। मिनिमम कितना दे सकते हो आप? सही बात। मैक्सिमम तो कुछ भी दे सकते हो, मिनिमम कितना दे सकते हो? मिनिमम का क्या है वो तुम्हारा? मिनिमम 500 to 600 है ना? तो इसीलिए शायद मैं गलत भी हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता। अब एक बड़ा, अगर कोई चाहेगा एक बड़ा सा परिवार हो, उसका मम्मी पापा, उसके ऊपर लोग, जिम्मेदारी है, उसको डॉक्टर दिखाना हो, क्या करेगा? लोन लेगा बैंक से, फिर कर्ज में आ जाएगा, फिर अपना जमीन गिरवी रखेगा। किसके पास रखेगा वो? बैंक के पास। बैंक का मालिक कौन है? गांव में रहता है। सही बात है। क्या सिस्टम है ये? तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं
जो जहां जहां तक ये वीडियो पहुंचे, एक किसान के लिए दिल में प्रेम हो, सरकार, हम सब मिलके, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सरकार, बिना सरकार के कुछ होगा नहीं, इन सब का सदुपयोग करके कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जो किसान तक पहुंचे, वो पैसे वाले बने। अगर वो बनेंगे तो हम टिकेंगे, वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं टिक सकते। सही बात। तो हमारी भी कहीं ना कहीं, अच्छा गुरुजी, एक मेरे ये दिमाग में, महाराष्ट्र में देखो कितने सुसाइड के केसेस होते हैं, कितने किसान मरते हैं। इसका कारण क्या है मालूम? क्योंकि वहाँ इसलिए मरते हैं कि वहाँ बारिश की कमी है। तो बारिश की कमी जब है तो वहाँ जलाधार बना सकते हैं, है ना, बैरेज बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं जहाँ पानी रुके। तो ऐसा कोई उद्यम वहाँ का सरकार का नहीं है। ऐसा कुछ सोच भी नहीं है। जैसे मानधता अमल से चलता आ रहा है वही चलता जा रहा है। तो इसीलिए तो उसको चेंज करना चाहिए। ऐसा कोई वहाँ एक लीडर आएगा जो सोचेगा कि हर जगह का पानी वहां तक पहुंचाया जाए। क्या है, पाइपलाइन बिछा दो पूरा देश में, पाइपलाइन बिछा दो। एक अटल जी का कॉन्सेप्ट था कि रोड बिछ गया है, हर जगह का रोड कनेक्ट हो गया है, अभी पाइपलाइन बिछा दो, एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन बिछा दो। और जितनी आपको मालूम है जो गंगा जी हैं उत्तर प्रदेश, वहां से दिल्ली में एक जगह में पाइपलाइन के माध्यम से वहां गंगा जी का पानी आता है, दिल्ली तक आता है, मालूम है? वो एक शमशान घाट है अलीगढ़ के पास। क्या? नहीं, वो प्रगति मैदान का पीछे वो शमशान घाट है, निजामुद्दीन, शायद निजामुद्दीन। कितनी बड़ी बात है, पाइपलाइन बिछाओ, दिमाग लगाओ, ये विज्ञान की जरूरत यही तो है। तो वहां क्यों? क्योंकि वो जो प्रयास है कि जो अपना ये जीवन छोड़ के जा रहे हैं उनकी घर वाले को गंगा स्नान हो वहाँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छा विचार। आज से नहीं, ये विचार बहुत पुरानी विचार है। अगर ऐसा हो सकता है जहाँ 200 किलोमीटर दूर से, ज्यादा ही होगा वो, उतना दूर से अगर पानी वहां तक पहुंच रहा है तो संभव है, तो पूरा संभव है। तो अब ये देखो गुरुजी, अभी बेंगलोर में मैंने कविता भी लिखी थी, वो शायद मैं पोस्ट करूं कुछ दिन बाद। तो बेंगलोर में बारिश हुई, बाढ़ आई, फिर भी देखा जाए तमिलनाडु और कर्नाटक में 36 का आंकड़ा रहता है पानी को लेके, कावेरी नदी को लेके। ठीक है, अब जल की कोई जात तो नहीं है, जल तो समान है सबके लिए। हमारा सनातन जैसे समान है सबके लिए, ऐसी जल हमारा समान है। दूसरी चीज ये, अटल जी का एक सपना था, मैंने पढ़ा था कहीं, कि वो चाहते थे कि सारी नदियां जुड़ जाएं। अब ये देखा जाए इससे कितना अच्छा होगा अगर सारी नदियां जुड़ गई, किसानों की समस्या दूर। दूसरा, बाढ़ की समस्या दूर। यहाँ पानी ज्यादा आ रहा है, जहाँ सूखा है वहां पानी चला गया, तो कितनी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर सारी नदियां पाइपलाइन बिछा के, जो आपने बताया, इस तरीके से जुड़ जाए। ये तो बहुत सही बात है और ये होना भी चाहिए, नदी से नदी जुड़ जाए, है ना। मगर ये तो सही है, मगर ऐसा और एक काम हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम, वो एक ही एजुकेशन सिस्टम हो, एक ही एजुकेशन सिस्टम हो, और उसमें क्या होगा ना, तो फिर सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरा कोई सोचेगा, दूसरा जो सोच रहा है वो तीसरा कोई सोचेगा, सोच में अंतर नहीं होगा, तो इतना लड़ाइयाँ भी नहीं होगी, इतना मार पिटाई भी नहीं होगा, इतना खून खराब भी नहीं होगा, इतना धर्मांतरण नहीं होगा, है ना। सब वो काम करने में लगे रहेंगे। अगर वही किताब पढ़ के मुझे नौकरी मिल रहा है तो आपको भी वही किताब पढ़ के मिलना चाहिए। सही बात है, समानता। आप दूसरा कुछ पढ़ के आ रहे हो, मैं दूसरा कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, फिर काम वहाँ तो प्रॉब्लम होगी। तो समानता, शिक्षा में समानता, ज्ञान में समानता, ये होना बहुत आवश्यक है। हमारी चीज अगर हम तक सीमित हो जाएगी तो हम अपने समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो किसान हमारा वर्ग, देखो मतलब एक किसान से कितना डेवलपमेंट हो सकता है। अगर देखा जाए, एक किसान से यूरिया प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, यूरिया से प्रॉब्लम होती है, सारी समस्याएं होती हैं, यूरिक एसिड मैं ऐसा किसान देखा हूँ जो उसको हाथ नहीं लगाते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपने माँ के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। बताओ, ये भावना, ये अनाहत चक्र है। जब कोई 50 बोरी उगा के लेके आ रहा है, उसका रेट, क्योंकि वो अगर बेचने जाएगा तो रेट तो उतना ही मिलेगा,
वो ऑर्गेनिक होगा तो उसको ज़्यादा रेट देंगे नहीं वहाँ, है ना। बिल्कुल। फिर भी वो लड़ाई उसका अभी भी तक जारी है। और हमारे शिष्य ऐसा है, तो हमको गुरु होने के नाते हमको अच्छा लगता है, हम जाते हैं उनके घर, है ना जी। यूपी में भी कुछ जगह है, वहाँ भी है, वो लोग ऐसे ही करते हैं बनारस के पास। तो उनके घर में वो कीटनाशक वगैरह नहीं आता है, आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। गुरु जी नहीं है। बिल्कुल। अब देखो मैं इसको है ना स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ रहा हूँ। एक किसान के अंदर ईमानदारी है कि वो यूरिया नहीं यूज करेगा, वो तुम्हारा खाद यूज करेगा, चाहे वो उसमें उसका नुकसान हो रहा हो, मगर उसका नहीं, मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। सही। तो अगर आप अपना, और कन्हैया जी ने हमारे एक चीज भगवत गीता में बोली है कि कर्म प्रधान है। अब हम योग के फॉर्म में ले जाएं कि जब तक हमारा अनाहत चक्र में प्रेम नहीं आएगा, ये प्रेम ही तो है, तब तक एक अच्छा समाज हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं उस किसान का प्रेम है, जो ये अनाज खाए तो अच्छी क्वालिटी का अनाज खाए। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देखा जाए तो हमारे कर्म से ही हो रही है। कर्मण्य व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए कर्म प्रधान है, और कर्म करते जाओ, उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। जो जैसे मान लो जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे वो सब यूरिया डीएपी फास्फोरस ये सब नहीं चाहिए, पोटासियम ये सब नहीं डालना है, कोई कीटनाशक नहीं डालना है, और मैं फसल उगाऊंगा, वो उसी फसल को खा के बहुत सुंदर सा जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। सही बात है ना, क्योंकि सभी ऊपरवाला का दान है, ये तो मानना पड़ेगा, ईश्वर का दान है। सही बात है, ईश्वर का दान है। और हम लोग स्वयं ईश्वर हैं, है ना, हम भी ईश्वर हैं, तुम भी ईश्वर हो, सब समानाधिकार बात करते हैं। गुरु भी ईश्वर है, शिष्य भी ईश्वर है, पूरा संसार ईश्वर है। सही बात हम लोगों का सनातनी में यही सोच है, और इसी को अच्छा रखना, खुश रखना, सबको समान आंखों से देखना, ये हमारा फर्ज है, और सनातनी का यही सिस्टम है। सही बात है, यही तंत्र है। बिल्कुल। कितना अच्छी बात होती है गुरुजी, बहुत दिल को छू लिया। और यही ऐसा ही समाज और ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसी ही मानसिकता सबकी होनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक मेरे दिमाग में आया, देखो विज्ञान जो आया, विज्ञान ने देखा कि यूरिया नुकसान कर रहा है, तो बायोगैस प्लांट लेकर आए कि जो भी हमारा गोबर है, वेस्ट मटेरियल है, पत्ती है, उसमें से उसको सुखाएंगे या कुछ एक प्रोसेस के थ्रू फिर वो खाद बनेगा। तो अगर देखा जाए कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है जो हर एक हमारे सोसाइटी में, मान लो 140 से 150 फ्लैट्स होते हैं। अब उसमें से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, एसटीपी प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो एसटीपी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के लिए गोल्ड का काम करता है, सोने का काम करता है, मगर 90% सोसाइटीज में वो एसटीपी प्रोसीड ढंग से चलता ही नहीं है। अब क्या होता है, जो हमारा खाने का वेस्ट आ रहा है या हमारा पानी आ रहा है, क्या करते हैं, जो आप टॉयलेट फ्लश में सब पानी यूज करते हो, वो एसटीपी का रिसाइकिल होके आता है, वो ही पेड़ों में पड़ता है, वो ही पेड़ हमारे बहुत हरियाले हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था देखो, विज्ञान और अध्यात्म और सनातन हर चीज कैसे जुड़ी हुई है। वो एसटीपी का पानी खेतों में चला जाए कोई तरीके से, पाइपलाइन बिछ के या कोई भी तरीके से, हर जगह जहां लोग हैं वहां ऑर्गेनिक वेस्ट होगा ही होगा। जहां ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, उन सबको करके खाद बन जाती है। हर सोसाइटी का नॉर्म है कि एसटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर सोसाइटी में होगा। और दूसरा, जो भी हमारा वेस्ट है, जैसे केला खा लिया, छिलका बच गया, वो छिलका को सुखा के पीस के खाद बन जाता है। नेचुरल खाद है, हमें जरूरत ही नहीं है। ये बेंगलोर में ही हर सोसाइटी में एसटीपी होता है, सारी चीजें होती हैं, दिल्ली में सारी चीजें होती हैं, बंबई में होती हैं। तो ये सारी चीज अगर खेतों तक चली गई तो किसान को यूरिया लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मेरे दिमाग में आया, किसान को पहले भी ये सब की जरूरत नहीं था। हाँ। अभी भी जरूरत नहीं है अगर वो गोपालन करें, है ना, क्योंकि वो हमारे जो गोमाता हैं ये बहुत बड़े बड़े एसटीपी हैं। हाँ? तो उस जमाने में वही गोबर खेत में जाता सूखता था उसके बाद, और उससे वो कीटनाशक का भी काम करता था। तो इसीलिए नीम का पेड़, नीम के पत्ते कीटनाशक का, क्योंकि वही चीज हम लोग गाय को, भैंस को खिलाते थे, उससे गोबर होता था। अभी बहुत सारे गांव में है जो जैसे फसल उठ जाता है उसके बाद वो गोबर का खाद वो माथे में ले जाके वहाँ डाला जाता है, उसको जमीन को उर्वर करने के लिए। अच्छा। जमीन में वो क्षमता लाने के लिए। तो इसीलिए वो सिस्टम ही है। सिर्फ यहाँ आप मशीनरी लाए हो,
हम लोगों की उस मतलब ये सोचो हमारा ईश्वर सिस्टम का दान कितना है, पुराना था। ईश्वर का दान था वो, और अब है देखा ना। जाए, हम कहते हैं कि गाय में हम्म, कितने हजार करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। हम्म, तो एक गाय के गोबर से पूरी धरती अन्न मिल रहा है। तो अगर देखा जाए और वो अन्न हमारा जीवन बनना है, तो गाय कितनी माननीय है। तो गोबर का जो है ना, जो गोबर का खाद, हम्म वो ये आप जितना भी आप ये सब बोल रहे हो ना, ये यूरिया पोटाश ये सब जो भी है, उससे बहुत ज्यादा उसका गुणागुण है। हम्म और इसमें तो फिर भी आप बहुत सारे कीट आते हैं उसमें, हम्म फिर बाद में फिर कीटनाशक डालना पड़ता है, हम्म पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ता है ना, उससे हम लोग को हानि पहुंचता है। कैंसर वगैरह जो रोग आदि है उससे आता है। पहले जमाने में कितने लोगों को कैंसर होता था, नहीं था। है ना। अभी देखो कितना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बढ़ बढ़ गया, गई। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये। हम्म और ऐसा हो जाए कि रक्तबीज जैसा हो जाएगा, फिर मैंने पुराने में बोला था रक्तबीज का कहानी, हम्म तो भी ऐसा कुछ हो जाएगा, तब क्या करोगे। और ऐसे भी तो किसान पलायन कर रहे हैं। हाँ? तो इसीलिए कितना जितना हो सके गवर्नमेंट को आगे आकर किसान लोगों के खाते में पैसा भेज दो, उनको उनका सम्मान मिले, उनको उनका पसीना का कीमत मिले, तो उससे देश पीछे नहीं जाएगा और आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ। और जैसे ही और ये सिस्टम जो है ना, वो हाँ। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हर देश का अपना होना चाहिए। सही बात है। वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी उसमें घुसाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कोई हाँ। मतलब नहीं है हाँ। कि अमेरिका क्या सोच रहा है, यूएस गया अमेरिका तेल लंदन लेने, के, उससे हाँ, कि हमको अपनी कुछ लेना देना नहीं हाँ। है। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा सोच के इसमें अगर घोटाला भी हो, हमको वो भी हजम है, क्यों हमारे देश में ही है। हाँ हाँ, हमारे घोटाले का पैसा हमारे किसान खा हमारे रहा देश है। में ही जा रहा है, बाहर नहीं है। मुझे एक बात, एक थे शिबू सोरेन, जब वो कोल मिनिस्टर बने थे, तो मेरे से उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। तो एक दिन मैंने उन्हें मीडिया में उनकी बात सुना था, ये बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो CCL सेंट्रल कोल फील्ड जो रांची और उसके आसपास का है, तो वहाँ कोयला चोरी करके जो गांव के लोग हैं, वो लोग साइकिल में भर भर के एक 30-35 किलोमीटर ऐसे आते हैं, 3-4 बोरी कोयला लेके, कोयला तो कोल लेके फिर वो रांची की बाजार में उसको बेचते हैं। तो उससे उनका घर चलता है। तो जब पुलिस वालों ने उस कोयले वाले को रोका, है ना, तो शिबू सोरेन ने उसको विरोध किया था। उसको बोले थे क्यों रोकना, क्यों रोकना, ये उसका जीने का जरिया है, क्या करे पेट पालने के लिए। तो ये जो लेके जा रहे हैं वो तो संपदा है और ये यहीं के हैं, उनका हक भी बनता है। वो आदिवासी हैं, उसी को बचा के रखे हैं, तब तक आज हम लोग को मिल रहा है। सही बात है। मतलब उन पे की चीज पे कब्जा करके हम ही ले रहे हैं और उनको चोर घोषित कर रहे हैं। वही तो है ना। तो किसान के पास उसका पैसा पहुंचना चाहिए, पैसा पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचना चाहिए, है ना। और तब जाके देश आगे हाँ, बढ़ेगा। और रोड जैसा शहर में है वैसा वहाँ गांव में जैसा लाइट अब यहाँ शहर में लगा के रखे हो, रास्ते रास्ते भर में जलता रहता है रात भर, और वहाँ बच्चा पढ़ने के लिए उसके लिए तरसता है कि लाइट का स्विच जलाएं कि ना जलाएं, क्योंकि बिल भरना पड़ेगा। सही बात, पापा कहाँ से देंगे। सही बात है। देखो कितनी सही बात है और कितना संवेदनशील बात है कि एक जगह लाइट वेस्ट हो रही है, एक जगह लाइट मिल नहीं रही है। ये संवेदनशीलता होनी चाहिए, जब ही समाज बनेगा, प्रेम बनेगा। और दूसरा, जैसे हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे ही हम चाहें कि हमारा बेटा किसान बने। तो उसके लिए हम क्यों नहीं चाहते उस पर मंथन हो, जो हमने डिस्कस किया, वो फील्ड इतना आगे बढ़े, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, किसान इंजीनियर सब मिलके हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, किसान को अच्छा वेतन मिले, समानता आए, तो देश पे प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा, आजकल ये जो गुरुजी केसेस न्यूज में देखो, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण गरीबी भी है, एक कारण गरीबी कारण है और दूसरा कुछ कारण नहीं है। कोई जो अच्छा है, खुश है, जिसका सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो उतना सही बात नहीं जाएगा, है ना। जिसके पास खाने के लिए दाना के लिए मोहताज है जो, तो वो ये सब काम कर सकता है, क्योंकि उसको ऐसे भी तो जिंदगी। सही बात। और हम एक एक अन्न का दाना खा रहे हैं, एक एक चीज खा रहे हैं, बस उसमें किसान का नाम है। कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि कौन से किसान है, बट किसान से ही आ रहा है और वो उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। हम जब ये मंदिर बनाए थे, तो ये पूरा खंडर जैसा था,
रास्ता भी उतना अच्छा नहीं था, पहाड़ के पास था, पेड़ पौधा तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं था, पूरा खंडर था ये जगह। बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, तो पत्थर हटाए गए, फिर मंदिर बनाया गया यहाँ। तो यहाँ आने के लिए सही से रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, लाइट तो बहुत दूर की बात है, रास्ता ही नहीं तो लाइट कहाँ से। तो बाद में धीरे धीरे रोड बना, तो हमारे जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, तो कुछ लोग जो लोग बहुत अच्छे जगह रहते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, 5 स्टार जिंदगी जीते हैं, तो उनको सब कुछ अच्छा चाहिए, वो लोग मेहनत के लिए तैयार नहीं है। तो वो लोग यहाँ आके बोलते थे कि एक ऐसी जगह में मंदिर बना लिया, ऐसा ये कोई जगह है शहर के बीचों बीच बनाना चाहिए जहाँ आदमी पहुँच सकता है। तो हमको ये कहते थे कि थोड़ा लाइट लगा दीजिए। हम बोले लाइट तो यहाँ नहीं लगेगा, आपको मेहनत करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक प्रतिवाद था कि हमारे सबसे बड़े जो भगवान लोग हैं वो लोग गांव में रहते हैं, और गांव में लाइट नहीं रहता रास्ते में, तो यहाँ क्यों हो? क्योंकि हम किसान को भगवान मानते हैं, अन्नदाता मानते हैं, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का अधिष्ठान है, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया आपने, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो यही है कि आदमी का सोच जो है ना, उसको चेंज करना चाहिए। सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। और सोच ऐसा बदलेगा कि जैसे पहले जमाने में हर साल दुर्भिक्ष आता था, मतलब खाने को नहीं मिलता था, ना शहर में ना गांव में, तो बहुत दिन तक लोगों को भूखे रहना पड़ता था। अभी सबकी थाली में व्यंजन मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, तो इनको वो दुख नहीं दिखता है। सही बात है। जब सारे किसान गांव छोड़ के शहर आ जाएंगे और आपकी थाली में खाली पैसा ही पैसा रहेगा, खाने के लिए 2 दाना भी नहीं रहेगा, तब पता चलेगा कि भूख क्या होती है और भगवान क्या होते हैं, और किसको भगवान बोला जाना चाहिए। और उस चीज के दोषी खुद हम ही होंगे, क्योंकि ईश्वर ने तो हमको बना बनाया सारी चीज दी थी, सिस्टम दिया है, मगर हम ही उसको बिगाड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सभ्यता की पराकाष्ठा बोलते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ किसान लोगों को सम्मान नहीं होगा, खाली सिस्टम है, सिर्फ सिस्टम है। सिस्टम में क्या है? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, कंक्रीट का जंगल है, और बैंक में पैसा है, बहुत अच्छे गाड़ी घूम रहा है, मगर कितना दिन बाद में वही कंक्रीट हटा के आपको वहां भी खेती किसानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ऐसा दुनिया बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। और अच्छा गुरुजी, एक मेरे दिमाग में विचार आया, जय जवान जय किसान, एक नारा, ठीक है, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी लाए थे, क्योंकि किसान से हमें रोजी रोटी मिलेगी, हमारा मूलाधार जागृत किसान से ही होगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जो अटल जी लाए थे, कि इसमें किसान मजबूत होगा, रोजी रोटी मिलेगी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जब विज्ञान इसमें जुड़ जाएगा तो किसान और मजबूत हो जाएंगे। एक आया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो यहाँ इसमें रिसर्च सेंटर्स खोले। मेरे को सबसे बड़ा मेरा एक वो है, कोई भी माध्यम हो, चाहे योगा का माध्यम हो, मैं थोड़ा सा करता हूँ तो मेरे को दिल वहीं जाता है। हमारी जितनी भी रिसर्च हुई है अमेरिका में हुई है। एक नाद योगी थे गुरुजी, बिहार स्कूल ऑफ योगा के, तो उनको एक केज में बंद कर दिया था, एक केज में जिससे सांस ना ले सके, उनकी पूरी बॉडी पे वैक्स मोमबत्ती लगा दिया था। अब वो ये ऐसी बंदर को रख दिया, बंदर 1 मिनट में बेहोश हो गया, 1 या 2 मिनट में, वो 45 मिनट तक अपने ध्यान में वो नाद अपना करते रहे। वो रिसर्च यूएस में हो रही है, जापान में हो रही है, और जो भारत की देन है, भारत से बड़ा विज्ञान देश कुछ नहीं है, जहां योग आता है, तंत्र आता है, जिसकी परंपरा ही सनातन की जो फाउंडेशन है, वो सबको समान लेकर चलने की फाउंडेशन है, जिसमें हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, विद्या, शक्ति, सब चीज को फोकस करते हैं, ज्ञान।
मतलब हमारे को तो ये विरासत में मिला है, मगर हम उसको समझ नहीं पा रहे। जय किसान जय जवान। तो जय किसान तो चाहिए, जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कृषक के ऊपर, और जवान इसीलिए चाहिए हम लोगों को क्योंकि हम जो फसल उगाएंगे उसको रक्षा करने का भी जरूरत था। सही बात है। नहीं तो हम लोग पहले जमाने में के उगाते तो थे, मगर कोई आके उसको उठा के लेके जाता था, है ना, आक्रमण के नाम से। आक्रांता बहुत थे, है ना, काल काल में तो बहुत आते थे वो लोग। तो अभी हमको बाउंड्री चाहिए था, बॉर्डर चाहिए था, देश को सील करने का जो व्यवस्था है वो चाहिए था। अभी बहुत पहले जमाने में आप जाओगे ना, बहुत पीछे जाओगे तो उस जमाने में तुम देखो किसी का दम नहीं था भारत के ऊपर आंख उठा कर देखे, है ना। ये आया कब, कौन सा साल से आया? मेरे ख्याल से मुगल के टाइम से, फिर अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो पहले हम लोग क्या अस्त्र शिक्षा करते थे घर घर में, है ना, युद्ध रीति, युद्ध नीति था, एक नीति था कि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध नहीं होगा, है ना, मल्ल युद्ध, जिसके नाम से मामल्लापुरम, मालूम है ना मामल्लापुरम? क्या केरला में? क्या नहीं, इधर ही है, चेन्नई के पास है। अच्छा, मामल्लापुरम मार्शल आर्ट टाइप का कुछ सिखाते हैं जिसमें वो सब सिखाते हैं। महाबलीपुरम जिसका नाम है, महाबलीपुरम गए वहाँ कहीं घूमने? एक बार जाना जरूर, बहुत अच्छी जगह है। तो जब बुद्धिज्म आया, गौतम बुद्ध, तो उन्होंने सबको शांति की वाणी सुनाई। वो सिर्फ हम लोगों को शांत रहने के लिए बोले, जबकि कहना था वो पूरी दुनिया के लिए, मगर दुनिया वालों तो माना नहीं। बुद्धिज्म का प्रसार जिस जिस देश में हुआ है ना, मान लो चाइना में भी हुआ है, मगर चाइना आगे बढ़ गया और इंडिया के लोग आगे नहीं बढ़ पाए। वहाँ क्या हुआ, जैसे वो लोग अस्त्र छोड़ दिए, चाइना ने बहुत बड़ा एक प्राचीर बना दिया, है ना, तो उसके अंदर घुसने नहीं दिया। तो इंडिया का नहीं है, चारों ओर इधर से समुद्र है, उधर से ये समतल है, कहीं से भी कोई घुस जाता था, किधर से भी कोई घुस जाता है। और हम लोग तो पहले ही अस्त्र छोड़ चुके हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि के नाम सुनकर, है ना, तो वही बचाएंगे हमको। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या चीजें हमारी डिस्ट्रॉय गई, और कितना साल हमको पराधीन रहना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग सब छोड़ चुके थे ना, लड़ाइयाँ थी तो भूल चुके थे। तो पहले जब था तो कितना आक्रमण था, बिल्कुल सही बात है। कहाँ तक था हमारा साम्राज्य, कहाँ से कहाँ तक था। सही बात है। और देखा जाए कि कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में चक्र है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं या वो भी है, कि हम कोई युद्ध नहीं लड़ने जा रहे, मगर ऐसा प्रोटेक्शन अपने समाज के लिए, अपने लिए वो जरूरत है। और देखा जाए, हम यहाँ किसी के विरोधी नहीं है। तिब्बत पूरा चाइना में चला गया, आपको अपनी बाउंड्री और सिक्योरिटी तो चाहिए ही होगी। इतना साल हो गया, अभी एक बाउंड्री नहीं है ना, बांग्लादेश बॉर्डर में है ना, नेपाल बॉर्डर में है, एक नदी, उधर जाओ तो पाकिस्तान है, इधर आओ तो इंडिया है, एक बाउंड्री तक नहीं है। बांग्लादेश का भी वही हाल है, एक नदी जा रही है उधर बांग्लादेश से, इधर इंडिया। सही बात है, एक बाउंड्री वॉल नहीं है। और वहाँ यूएस को देख लो, सही बात, इतना बड़ा देश है, 5 टाइम जोन चलता है वहाँ, जहाँ भी जाओ तो हजारों मील। वो किसी का दम है उसके देश में घुस जाए? सही बात है। और कितना लोग है, 40 करोड़ लोग है, और 140 करोड़ लोग है, समबंटन नहीं है, किसी को दायित्व तो नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, घर बैठो बस हो गया। किसान वहाँ फसल फलाएंगे, आपके थाली में परोस देंगे, आप खाते रहो, और कुछ एक दुकान वोकान खोल लो, दूसरे को बेचते रहो, हो गई। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम यही है, और क्या। सही बात, बिल्कुल। 2 सिस्टम बांट दिया गया है, तुम मेहनत पे मेहनत करते जाओ जिंदगी भर, और हम तो यहाँ मजे मारेंगे। सही बात है, तो कहाँ से हो पाएगा। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है जी। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आशा करते हैं कि जो हमने और हमारे गुरुजी ने जो डिस्कशन किया वो लोग सुने, उसको दुनिया तक पहुंचाएं, और जब हम अच्छे होंगे, हमारा समाज अच्छा होगा, जब ही देश विकसित होगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय माँ, जय जय माँ। अगर हमारे सोच में, अगर आपको कभी भी लगे कि हम गलत हैं, तब लिखे, हम अपने आप को सुधारेंगे जरूर। और अगर हमारा सही है विचार, तो आप अपने आप को सुधारेंगे। आज यही प्रतिज्ञा करते हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। जय माँ। जय माँ।